गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के पेपर जीव विज्ञान का जो पेपर हुआ जिसका कोड 348 CM है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन जिसमें है इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा 2 नर युग्मक। दूसरा है एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है, तो आंसर है 4। जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए, तो आंसर है 250। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, तो इसका आंसर है फिनाइल कीटोनूरिया। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम, तो साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु कोशिका में किस प्रकार के केंद्रक पाया जाता है, तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता बल्कि अपूर्ण केंद्रक होता है, जिसे आरंभी केंद्रक कहते हैं। मासल फल का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, मासल फल का नामांकित चित्र बनाया गया है। घाव वाले प्रश्न पर परागण से लाभ संक्षेप में, तो अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है पर परागण के माध्यम से। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, तो आंसर होगा वह स्थान जहां पर जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती हैं, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। अगला प्रश्न जो होगा प्रश्न नंबर 3 का पहला, परागकोश में परागण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो आंसर है टेपिटम। एमनियोसिस्टेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो जो एमनियोसिस्टेसिस है, भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकार और रोग का पता लगाने की विधि को एमनियोस्टेसिस कहते हैं। असली ट्रू फल तथा नकली फाल्स फल में अंतर, तो असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं, जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भागों से बनते हैं। असली फल का उदाहरण है आम बादाम, नकली फल का उदाहरण है टमाटर अमरूद। अगला प्रश्न है असंग जनता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा असंग जनन में बीज निर्माण बिना निषेचन के होता है। कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जननता कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता की परिभाषा। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने की घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में शुक्र का नामांकित चित्र बनाना है, अर्थात मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र को बनाया। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र है। अगला प्रश्न है खावाला युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो इस चित्र को भी जैसे कि आप स्क्रीन पर इस चित्र को देख पा रहे हैं, तो ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। अगला प्रश्न है गावाला मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, तो शहद मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों को पालना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम और विस्तार से भी लिख सकते हैं। गाँव वाले में परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो परिवार नियोजन से तात्पर्य है कि परिवार में बच्चों की संख्या को इस तरह से सीमित रखना कि परिवार में एक या एक दो से अधिक बच्चे ना हों, और परिवार नियोजन की स्थायी व अस्थायी कई प्रकार की विधियां होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, DNA अंगुली छापी का विवरण। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। माता पिता या व्यक्तिगत पहचान के लिए भी इसका उपयोग होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हरित क्रांति के द्वारा अच्छी किस्म के बीजों, अच्छी दवाओं, खेती के आधुनिक यंत्रों आदि का निर्माण हुआ है, जिससे कि खेती किसानी में कृषकों को अच्छा उपज प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है गावाला रिस्ट्रक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम DNA के विशेष खंडों को काटने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट। तो इसका आंसर होगा जलीय पौधों को जलमग्न या पानी की सतह पर रहने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तैरती हुई पत्तियां और बारीक विच्छेदित पत्तियां भी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे पानी के अनुकूल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पैकिंग कोशिकाओं एरेनकाइमा की उपस्थिति पौधे के अनुकूलन में सबसे अधिक सहायक होती है, उदाहरण जैसे कमल। प्रश्न नंबर 6 के कावाले में है जैव विविधता के मुख्य घटकों के नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय। तो जैव विविधता के मुख्य घटक हैं आनुवंशिक विविधता,
जातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। इसके संरक्षण के उपाय हैं कि प्रकृति को मनुष्य द्वारा हानि से बचाने के लिए सरकार किए गए प्रयास जैसे चिपको आंदोलन। इसको बचाने के उपाय हैं, खावाले में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसे मनुष्य में आनुवांशिक विकार, तो वे रोग या विकार जो माता पिता या संतानों को आनुवांशिक लक्षण के रूप में प्राप्त होते हैं आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। सेंट्रल डोगमा, तो आनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। गावाले में जैव उर्वरक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण हैं जो खेतों की या भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे खाद्यान्न की अच्छा उत्पादन होता है। गावाले में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है रेड डाटा बुक, अर्थात संकटग्रस्त जीव जातियों का संग्रह या लेखा जोखा इस रेड डाटा बुक में के द्वारा में मिलता है। परजीविता, इसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे जीव को लाभ होता है, जैसे खटमल या जूं। गावाले तीसरे वाले में है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहनी फसलों की भूमिका, तो दलहनी पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, दलहनी फसलों को काटने के बाद जो शेष पदार्थ बचते हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चनों में से किसी एक का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में टिप्पणियां दी हैं, जैसे द्विनीय निषेचन, बाह्य मल उपचार या निमोनिया की रोकथाम, तो इनके टिप्पणी लिखना है, या फलों में अंतर लिखना है, फली और लोमेटम, या दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम जो प्रश्न है उसमें टिप्पणी लिखना है, मनुष्य में निषेचन और सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा अथवा आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।